आप मुझे भी गेम की तरह यूज कर रहे हो क्या? क्या सच में अंकिता का यूज कर रहे हैं विकी जैन? क्या गेम में टिके रहने के लिए अपनी बीवी के साथ ही गेम खेल रहे हैं विकी जैन? ये विकी जैन की कैसी स्ट्रेटेजी है जो अपनी बीवी के साथ ही लड़ने लग जाते हैं? क्या बिग बॉस के घर में अंकिता विकी के रिलेशनशिप का होगा दी एंड? क्या गेम में टिके रहने के लिए ये अंकिता विकी की कोई स्ट्रेटेजी है कि वो कहीं बाहर से ही सोच कर आए हैं कि हाँ हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे और हमें स्क्रीन टाइम मिलेगा? क्या उन दोनों की ये कोई स्ट्रेटेजी है, या जो उन दोनों की लड़ाई हमें दिख रही है वो रियल है? ये दोनों रियल है या वो फेक है? आप लोगों को क्या लगता है? चलिए वो तो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए इन दोनों को लेकर, क्योंकि देखा जाता है कि लड़ाई होती है दोनों के बीच, कभी कुछ तो कभी कुछ। इतनी जब ये लोग स्टार्टिंग में आए थे तब थोड़ा सा ठीक था इनका, लेकिन फिर बीच में विकी को ऐसा लगा, मतलब विकी को ऐसा देखने को मिला कि हाँ बस वो गेम से ही चल रहे हैं, वेयरएज अंकिता जो बोलती है कि हाँ मैं काफी इमोशनल हूँ, मैं इमोशनल हूँ, तो उनमें थोड़ा सा वो प्यार वाला टच देखने को मिला। लेकिन विकी सोचते हैं गेम से सोच रहे थे वो। तो उसके बारे में सलमान ने भी कहा, मतलब अंकिता बोलती थी कि यार पूरे दिन में से तुम मुझे 15-20 मिनट तो दे सकते हो ना, अपने साथ रख सकते हो ना। और विकी ने कहा कि यार यहाँ पर हम गेम खेलने के लिए आए हैं, मतलब ये सब चीजें थी कि बाहर भी हम साथ में थे, अब गेम में तो हम इंडिविजुअल खेल सकते हैं ना, इंडिविजुअल वाली बात आई। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कल घर रिशफल हुआ, अंकिता को बुलाया गया, फिर विकी को बुलाया गया, उन दोनों को बिग बॉस ने ऑफर दिया और बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पर बात आती है अंकिता और विकी की लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, मतलब उन दोनों में कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ये दोनों लड़ पड़ते हैं। अगर अंकिता कुछ समझाने की कोशिश करती है विकी को तो वो नहीं समझते, अगर विकी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं अंकिता को तो वो नहीं समझती। तो चलिए आपको बताते हैं कि कल किस वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई। कल घर रिशफल हुआ, 1-2 दिन से घर बंद थे, तीनों मकान बंद थे। कौन कौन सा मकान बंद था? दिल, दिमाग, दम, ये तीनों मकान बंद थे और बिग बॉस ने सबको मोहल्ले में अपना कान सोने के लिए कहा था। तो क्या हुआ, कल सबको लिविंग रूम में बुलाया गया। बिग बॉस ने बुलाया पहले अंकिता को। सबसे पहले बिग बॉस ने कहा कि आप कौन से कमरे में जाना चाहेंगी, दिल के कमरे में या दिमाग के कमरे में? तो अंकिता को हमें पता है वो दिल से सोचती है, तो वो कहेंगी दिल के कमरे में। लेकिन उनका दिल ये भी था कि वो दिमाग के कमरे में भी जाए, लेकिन वो चाहती थी कि वो दिल के कमरे में ही जाए। तो बिग बॉस ने यहाँ पर एक ऑफर रखा। बिग बॉस ने 2-3 दिन पहले वो बनाए थे ना, ग्रुप्स बताए थे कि हाँ ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और वो 2 इंडिविजुअल है। कौन कौन से ग्रुप बनाए थे? एक जगह अंकिता, विकी, खानजादी, अभिषेक, सना रईस खान, अनुराग डोभाल, ये सब थे। और दूसरी जगह जो ग्रुप बताया था वो ये था मन्नारा, मुनव्वर का, ईशा मालविया का, समर्थ का, रिंकू धवन का और नील भट्ट का। और उन्होंने 2 नाम ऐसे लिए थे जिनकी गेम बिग बॉस के हिसाब से शुरू ही नहीं हुई, वो थे अरुण श्रीकांत महाशेट्टी और ऐश्वर्या। तो क्या हुआ, इन तीनों के ग्रुप, तो बिग बॉस ने बोला इन ग्रुप के हिसाब से ही अब जो घर है उनमें शफलिंग की जाएगी, तो उनके हिसाब से ही घर मतलब अब बटेंगे, मतलब ये जो ग्रुप है वो एक कमरे में जाएगा, दूसरा ग्रुप दूसरे कमरे में, तीसरा ग्रुप तीसरे कमरे में। अब वो कैसे जाएगा वो बिग बॉस ने डिसाइड किया। उन्होंने अंकिता को बुलाया, अंकिता ने कहा मुझे दिल वाले घर में रहना है, तो उसके लिए बिग बॉस ने कहा अगर तुम्हें दिल वाले घर में रहना है विकी के साथ तो तुम्हें नील को हटाकर विकी को हमेशा के लिए, मतलब पूरी सीजन के लिए नॉमिनेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अंकिता एग्री नहीं होती है। और फिर यही सेम सवाल विकी से पूछा जाता है। तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि हाँ विकी मान गए होंगे, मतलब गेम के पर्पज से खेलते हैं तो विकी मान गए होंगे कि हाँ अंकिता को भी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया जाए और वो लोग दिल के कमरे में रह रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। तो इनका जो ग्रुप होता है अंकिता, विकी, सना रईस खान, खानजादी, अभिषेक, अनुराग, इन सबको शिफ्ट कर दिया जाता है दम वाले घर में। ना दिमाग मिलता है इनको, ना दिल वाला कमरा मिलता है। विकी से पूछा गया कि क्या आप अंकिता को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं ये तो नहीं कर सकता। तो बिग बॉस ने बोला यार तुमने तो काफी डिसअपॉइंट कर दिया। फिर विकी ने कहा कि क्या इसकी जगह आप कोई और नाम बता दो, तो बिग बॉस बोलते हैं कि तुम बताओ कोई नाम बताओ। तो उन्होंने बोला अनुराग, मैं चाहता हूँ कि अनुराग को वापस लाया जाए। तो बिग बॉस बोलते हैं क्या खेल है, तुम अनुराग को तुमने रिवोक करवाया, नील को लेकर आए, अब तुम बोल रहे नील को हटा दो और अनुराग को वापस पूरी सीजन के लिए नॉमिनेट कर दो। तो यहाँ पर विकी ने अनुराग का नाम लिया। फिर बहुत सारी भसड़ हुई, विकी और अनुराग बीच में बैठे हुए थे। विकी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके दिल में बहुत देर से ये चीज चल रही थी कि उनको गलत लग रहा था उन्होंने जो किया। फिर अंकिता उनसे पूछती है कि क्या तुमने खुद से ये नाम दिया था, मतलब तुमने खुद से बोला था अनुराग का नाम, या बिग बॉस ने तुम्हें कहा था? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब विकी कहते हैं मेरे दिल में था इतनी देर से, मैं नील को हटाना चाहता था, मेरे को बहुत 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा था कि मैंने पता नहीं
ने क्या कर दिया है। फिर अंकिता ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या था, कि तुम नील के साथ वो नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर अंकिता कहना चाहती थी कि नील के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया विकी, तुम्हारे मन में ये था कि नील को के साथ तुमने जो किया वो गलत किया, तुमने वो मुझे नहीं बताया था। तो इस पर भी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर विकी कहते हैं, बोल दिया यार, ये मेरे अंदर था, मेरी अपनी फीलिंग्स थी, मैं छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए ये बाहर आ गया। और ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया, मतलब मैं ये सब चीजें छिपाना नहीं चाहता था, मुझे सच में बुरा लग रहा था, इसलिए वो चीज बाहर आ गई और मैंने बोल दिया कि अनुराग को वापस वो कर दो। तो इस पर अंकिता बोलती है कि मैं समझती हूँ तो क्या कहना चाहता है। फिर विकी बोलता है, अगर तू समझ रही है तो बारी बारी अरे अरे क्यों कर रही है। फिर अंकिता बोलती है, आप मुझे नहीं बता सकते कि कैसे बिहेव करना है। जिस पर विकी कहते हैं, तो फिर मैं आपकी बातों का रिप्लाई क्यों करूं। फिर अंकिता गुस्सा होकर बोल देती हैं, आप मुझे भी गेम की तरह यूज कर रहे हो क्या। तो ये सब चीजें होती हैं। अंकिता बोलने लगती हैं तो विकी जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बात नहीं करनी है। इससे पहले भी बहुत बार इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, ये पहली बार नहीं है। ये दोनों अक्सर लड़ते रहते हैं, कोई उसके व्यू पॉइंट से सहमत नहीं होता, कोई उसके व्यू पॉइंट से सहमत नहीं होता है। लेकिन दोनों की मम्मियां भी आई थी समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि बाहर तो तुम इतना नहीं लड़ते थे, यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो। जिस पर उन्होंने कहा कि हम संभाल लेंगे दूसरे को, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों एक दूसरे को संभाल पा रहे हैं। अभी भी दोनों की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। दोनों के व्यू पॉइंट्स कभी कभी नहीं मिलते हैं, समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है सब देखने के बाद, क्या ये जो झगड़े हो रहे हैं अंकिता और विकी के, वो फेक हैं या वो रियल है। क्या सच में जो अंकिता है वो दिल से खेल रही है और जो विकी है वो दिमाग से खेल रहे हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताएं। तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।